राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर का जो महीना है काफ़ी खास, विशेष और महत्व वाला बताया गया है। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी इस महीने में जो है माता रानी अपने भक्तों से मिलने और उनके कल्याण और परेशानियों को मिटाने के लिए माता लक्ष्मी आ रही है। दोस्तों, धर्म क्रम के लिहाज से ये जो महीना है ये काफ़ी खास माना जाता है। और दोस्तों, अभी जो है अधिक मास का महीना भी चल रहा है और अधिक मास का दोस्तों महीना धर्म क्रम, भगवान के प्रति भक्ति भाव, उपाय, साधना और इसे किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, अधिक मास में कोई शुभ कार्य तो नहीं किया जाता है, लेकिन ये धर्म कर्म के लिहाज से ये जो महीना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी महीने में दोस्तों जो है नवरात्रि का त्यौहार भी आ रहा है और इन दिनों में इस महीने में हर तरफ पंडाल सजते हैं, मंदिरों में माँ की चौकी रखी जाती है। पूरे 9 दिन वातावरण में भक्ति और आस्था का समावेश जो है नजर आता है। हर ओर से माता की जयकारे की आवाज़ सुनाई देती है और माता के भक्त उनकी जो है आस्था में डुबकी लगाते रहते हैं। इस साल दोस्तों शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक माता की पूजा होती है और कहा जाता है कि 9 दिनों में माँ की विधि विधान से पूजा करने से माँ अपने भक्तों की जो सारी मुरादें पूरी करती है और भक्त इन दिनों में माँ की जो चौकी रखकर उनकी आराधना करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसका भी शुभ मुहूर्त खुद इस प्रकार से निर्धारित होता है कि इसी मुहूर्त में घट स्थापना जो है वह की जाती है। दोस्तों, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो होगा 17 अक्टूबर 2020 सुबह 6:23 से लेकर 10:11 तक रहेगा। यानी घट स्थापना की अवधि 3 घंटे 48 मिनट तक की रहेगी। घट स्थापना को ही कलश स्थापना या माता की चौकी भी कहते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि किसी भी पूजा में कलश स्थापना जरूर की जाती है। माना जाता है कि कलश स्थापना में पूजा सफल होती है और भक्त की जो सभी मनोकामना है वह भी पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से करनी है घट की स्थापना। सबसे पहले आप खुद नहा धोकर एकदम स्वच्छ कपड़े पहन ले और उसके बाद पूजा घर को अच्छे से साफ सफाई आपको कर लेनी है। घर में पूजा की चौकी रख दें और उस पर लाल रंग का वस्त्र भी आपको बिछा देना है। अब चौकी पर नवग्रह बना लें। नवग्रह को आप हल्दी और चावल से बना सकते हैं। इसके बाद नवग्रह के पास मिट्टी से भरा हुआ एक पात्र भी रख दें और उसमें जौ भी आपको बो देनी है। अब इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश रखें। इसमें आम के पत्ते और फिर आपको नारियल भी जो है रख सकते हैं। कलश की स्थापना के बाद चौकी पर माँ की मूर्ति रख दें। माँ को फूलों की माला पहनाएं और फल भी आपको चढ़ा देना है। अब आप पूजा करने का संकल्प लें और माता जी की मूर्ति के सामने एक घी का दीपक भी आपको अवश्य ही जला देना है। अब पूजा पाठ शुरू करें और दुर्गा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद माँ की आरती करें। इसी प्रकार से शाम को भी पूजा करें। 9 दिन तक पूजा के बाद नवरात्रि के आखिरी दिन आप कन्या पूजन करें और कन्या को भोजन करवाकर आप ये व्रत जो है खोल सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का जो पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा पर्व बताया गया है। इस पर्व में दोस्तों माता दुर्गा के सभी रूपों की जो है पूजा आराधना की जाती है और माँ अपने भक्तों की सारी परेशानियां जो है खत्म करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। सबसे पहले दिन माँ शैलीपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुशवांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें और अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा जो है की जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे साल में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि व्रत रखने का अधिक महत्व और चैत्र और शारदीय नवरात्रि का होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में व्रत करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं जो वो पूरी हो जाती हैं। धर्म ग्रंथ व पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्र के इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है जो अपने भक्तों को खुशी, भक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और
हर देवी स्वरूप की पूजा से अलग अलग तरह के मनोरथ है जो पूर्ण होता है। नवरात्रि का पर्व शक्ति उपासना का पर्व भी माना गया है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के इन दिनों में मात्र अगर आप एक काम कर लेते हैं, ये एक छोटा सा उपाय जो है सिंदूर से जुड़ा हुआ है दोस्तों, मात्र ये काम जो है आप कर लेते हैं, तो इससे दोस्तों माता की आपके ऊपर दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में जो चली आ रही परेशानियां हैं वो पल भर में जो है दोस्तों खत्म होने लगेगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या काम करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि पर माँ दुर्गा को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, लेकिन अगर उसमें सिंदूर न हो तो वह श्रृंगार अधूरा ही माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप नवरात्रि पर सिंदूर के कुछ उपाय आजमा लेते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं और जीवन के जो सभी लाभ हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों नवरात्रि पर सिंदूर के कुछ उपायों के बारे में। यदि आप कर्ज से अत्यधिक परेशान हैं तो आप नवरात्रि के एक दिन पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर का पेस्ट बना लें और पीपल के चिकने हिस्से पर भगवान श्री राम का नाम लिख दें और नवरात्रि के दिनों में मंगलवार को वो पत्ता हनुमान जी के चरणों में जाकर चढ़ा दें। इसके बाद ये उपाय अगर आप दोस्तों लगातार हर मंगलवार को करते हैं तो ऐसा करने से आपका कर्ज जो है जल्द से जल्द खत्म होने लग जाएगा। और यदि आप वैवाहिक जीवन में आपको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े या अनबन सी चली रहती है, तो आप इस नवरात्रि के दिन किसी भी दिन एक पान का पत्ता लें और उसके बाद सिंदूर को पानी में घोलकर उस सिंदूर से पान के पत्ते की चिकनी सतह पर हरिन लिखें और वह पान का पत्ता माँ दुर्गा जी को समर्पित कर दें। इस तरीके से भी ये काम करते हैं तो भी आपकी जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां होती हैं वह खत्म होने लगती हैं। और दोस्तों, यदि आपकी जो ग्रह दशा है अत्यधिक खराब चल रही है तो नवरात्रि के मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लगाएं, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर न लगाएं। वह पुजारी या फिर किसी अन्य पुरुष या हनुमान जी को सिंदूर लगवा सकती हैं। ऐसा करने से जो आपकी ग्रह दशा होती है वो जल्दी ठीक होने लगती है। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको ये काम जो है अवश्य ही करना चाहिए। और या फिर आपको सभी कार्य आपके भाग्य की वजह से बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो नवरात्रि का जो समय है इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपके लिए अति उत्तम महीना माना गया है। आप नवरात्रि पर माँ भगवती दुर्गा का पूजन करते समय उन्हें रौली की बजाय दोस्तों सिंदूर से तिलक करें और उनसे अपनी इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए प्रार्थना करें। इस तरीके से अगर आप रौली की बजाय सिंदूर का तिलक भी करते हैं तो भी आपकी जो जीवन से जुड़ी परेशानियां हैं वह खत्म होने लग जाती हैं। और यदि दोस्तों आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है तो एक पान का पत्ता लें और थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को नवरात्रि के बुधवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी न देखें। ऐसा करने से आपको जल्दी ही जो है मान सम्मान जो है आपको बहुत ही जल्द मिलने लग जाएगा। और दोस्तों, यदि आप अपने अंदर पराक्रम की कमी महसूस करते हैं या फिर आप लोगों से डरते हो तो आप नवरात्रि के दूसरे दिन महाब्रह्मचारिणी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके अंदर का जो डर होगा समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद आपके शत्रु भी जो है परास्त होते रहेंगे। यदि आपको शत्रु अत्यधिक परेशान करते हैं और आप हर समय अपने शत्रुओं से घिरे रहते हैं तो नवरात्रि पर माँ दुर्गा की लाल सिंदूर से पूजा करें और इसके बाद इस सिंदूर का तिलक भी करें। ऐसा करने से आपकी शत्रु बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप अपने शत्रुओं पर हावी भी रहते बनेंगे। अगर आपके पास आर्थिक परेशानियां हैं, पैसा जो है आपके पास नहीं टिकता है या फिर हमेशा पैसों की तंगी से आप परेशान रहते हैं, तो नवरात्रि के दिन आपको एकाक्षी नारियल में सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर माँ भगवती दुर्गा जी को अर्पित करके 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। आप जहाँ पैसे रखते हो वहाँ पर रख दें। इसके बाद माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वह आपकी इस परेशानी को जल्द से जल्द जो है दूर कर दे। अगर आप जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा को नवरात्रि में पूरा श्रृंगार अर्पित करें जिसमें सिंदूर अवश्य हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको जो है छुटकारा मिलने लग जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप
नवरात्रि के दिनों में ये काम कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो दूरी सारी परेशानियाँ